संगीत की खबर आपके शहर। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम च संगीत मुच्यते। जिंदगी खुशी का गीत है, हम सबका बस यही तो मीत है। जी भर के जी लो ये जिंदगी दोस्तों, अपनी ही धुन में बजता संगीत है। नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत ओझा और के म्यूजिक न्यूज की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भी संगीत शब्द हमारे जहन में आता है, हमारा मन खुशी से झूम जाता है। प्रकृति के कण-कण में बसा हुआ है संगीत। संगीत के बिना जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। दुनिया में कितनी भी भाषाएं हो जाए, लेकिन संगीत से बेहतर कोई भाषा हो ही नहीं सकती। कहां नहीं है संगीत? पायलों की छन-छन से चूड़ियों की खन-खन तक, भंवरों के गुंजन से बसा है कण-कण तक। हवाओं में, घटाओं में, फिजाओं में, बहारों में, चारों ओर संगीत ही संगीत है। और कहते हैं कि यूं तो पत्थर को भी हर कोई ठोकर लगाकर चलता है, पर अगर ध्यान से सुनो तो उसमें से भी संगीत सुनाई देता है। प्रकृति के कण-कण में बसा हुआ है संगीत। और कहते हैं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उन सबके हाथ में आपको कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर दिखाई देंगे। इसका अर्थ यह है कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, वह भी संगीत के बिना अधूरे हैं। संगीत जीवन को पूर्ण करता है। और कहा जाता है कि जब रागों के राजा तानसेन जब रागों का गायन करते थे, तब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, पूरी प्रकृति नृत्य करती थी, उनकी ओर खींची चली आती थी। यह जादू है संगीत का, यह महिमा है संगीत की। और हमारे संगीत का योगदान चिकित्सा क्षेत्र में भी अभूतपूर्व है, जिसे हम म्यूजिक थेरेपी के रूप में जानते हैं। आइए हम और आप मिलकर के जानते हैं क्या है म्यूजिक थेरेपी। बीमार मन की दवा है गीत, आसान होता है जिंदगी का सफर अगर साथ हो संगीत। म्यूजिक थेरेपी में मरीज को शुरुआत में 30 मिनट तक म्यूजिक सेशन दिया जाता है। इसमें रोग के आधार पर मरीज को शास्त्रीय संगीत या वेस्टर्न संगीत सुनाया जाता है। इसमें न सिर्फ उसे संगीत सुनाया जाता है, बल्कि वाद्य यंत्र बजाने और गीत लिखने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे मरीज में रोग से लड़ने की मानसिक क्षमता विकसित होती है तथा रोगी में सकारात्मक भाव का उदय होता है। इस थेरेपी में मुख्य रूप से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों को ठीक करने में भी म्यूजिक थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि म्यूजिक थेरेपी किस तरीके से हमारे चिकित्सा क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान रखती है। हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े म्यूजिक थेरेपिस्ट हुए, जिनका नाम है टीवी साईराम। वो बताते हैं कि अगर कोई इंसान जिंदगी भर स्वस्थ रहना चाहता है, तंदुरुस्त रहना चाहता है, तो उसे कुछ बातों का अनुसरण करना चाहिए। उसमें से पहली है कि हम दिन में 4 बार 15 मिनट संगीत जरूर सुने। वो संगीत अपनी पसंद का हो सकता है, चाहे शास्त्रीय गायन हो सकता है या कोई फिल्मी बॉलीवुड सॉन्ग्स हो सकते हैं, लेकिन 15-15 मिनट दिन में 4 बार वो संगीत जरूर सुने। वो बताते हैं कि संगीत सिर्फ सुने ही नहीं, साथ में गाने का भी प्रयास करें, उनके साथ साथ गाने की कोशिश करें। वो यह भी बताते हैं कि हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई वाद्य जरूर बजाना आना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, वह सब आशा और सकारात्मकता में बदल जाती है। दोस्तों, म्यूजिक थेरेपी के कई फायदे हैं। म्यूजिक थेरेपी से तनाव, डिप्रेशन, किसी भी प्रकार का अवसाद, किसी भी तरह की परेशानी, उससे लड़ने की सामर्थ्य, शक्ति, वो म्यूजिक थेरेपी से मिलती है। और मेडिकल साइंस के अनुसार 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है, लेकिन जब उन दोनों बीमारियों को
म्यूजिक थेरेपी के साथ डील किया गया, उनके साथ ट्रीट किया गया, तो इन दोनों बीमारियों में अभूतपूर्व लाभ मिला। उन बीमारियों के नाम हैं पार्किंसन और अल्जाइमर। दोस्तों, ये दोनों बड़ी विचित्र बीमारियां हैं। पार्किंसन जो बीमारी है, इसके अंदर व्यक्ति का, मरीज का पूरा शरीर कांपता है। और दूसरी जो बीमारी अल्जाइमर है, इस बीमारी में व्यक्ति अपना नाम भूल जाता है, साथ साथ अपने निकट परिजनों का, सबका नाम भूल जाता है, उनके बारे में सब कुछ भूल चुका होता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। इन दोनों बीमारियों में जब मरीज को म्यूजिक थेरेपी दी गई तो एक बहुत अभूतपूर्व लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। तो देखा दोस्तों, क्या क्या फायदे हैं म्यूजिक थेरेपी के। इसलिए आप सबसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप सब भी संगीत से जुड़ जाइए और अपने इस जीवन को खुशहाल और स्वस्थ बनाइए। धन्यवाद।